एक दफ़ा दूध पाक पढ़ ले सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेंज योर लाइफ। आज हम देखेंगे कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है वो कौन सा रास्ता है जिस पे चल के इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है? उसके अलावा ये भी है, बिल्कुल ये भी है, और बताएं। हार्ड वर्क ये भी है। अच्छा, और कोई? ज़िंदगी को बदलने के ना बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से एक बहुत अहम है जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे, वो है इल्म का रास्ता। और ये इल्म का रास्ता ऐसा रास्ता है कि जिसके ऊपर अगर फ़कीर भी चले ना तो अल्लाह ताला उसको भी बादशाही अता फरमा देता है। आलिम और जाहिल ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। दो अशखास ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला सरदारी अता फरमाता है। एक वो जिसके पास इल्म होगा और दूसरा वो जो सखी इंसान होगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाए ना तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो सखी होंगे ना उनके गिर्द हजूम होता है, जो इल्म वाला होता है उसके गिर्द हजूम होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों पे सरदारी क्यों अता फरमाई थी? जानते हैं? इल्म की वजह से दी थी। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो फरिश्तों ने जब सवाल किया अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, हम तो इनसे बेहतर हैं, तूने हमें नूर से पैदा किया है, इनको तूने मिट्टी से बनाया है, फिर हम तेरी इबादत भी ज़्यादा करते हैं, तो फिर तू हमें क्यों हुक्म दे रहा है इनको सजदा करने का? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इसके पास इल्म ज़्यादा है। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सारे सिखाए। फिर जब अल्लाह पाक ने फरमाया कि आदम सुनाओ नाम, सारी चीज़ों के पढ़ के नाम सुनाओ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सारी चीज़ों के नाम पढ़ के सुनाए, फिर अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा कि यही नाम अब तुम सुनाओ भाई। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, वो तो हमें नहीं आते, तूने जितना हमें सिखाया हमें सिर्फ उतना आता है। फिर रब ने उनसे पूछा बताओ अब ये तुमसे बेहतर है कि नहीं है? उन्होंने फिर एतराफ़ किया इस बात का कि वाकई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमसे बेहतर है, इनके पास हमसे ज़्यादा इल्म है। तो फिर आपको सजदा किया फरिश्तों ने। यानी बताने का मकसद है कि उनको भी जो सरदारी मिली ना फरिश्तों की, वो इल्म की वजह से मिली थी। बेसिकली जो सजदा किया गया ना वो उनके इल्म को सजदा किया गया था, ठीक है ना। तो इल्म की वजह से इंसान को सरदारी मिलती है। और दूसरा क्या मैंने बताया, सखावत की वजह से इंसान को सरदारी मिलती है। ये इल्म का रास्ता एक ऐसा है जिसके ऊपर अगर बंदा चल पड़ेगा ना तो उसकी ज़िंदगी जो है ना वो चेंज हो जाती है, उसकी ज़िंदगी जो है ना वो संवर जाती है। अच्छा, कोशिश आपने करनी है कि ना कभी भी अपना वक्त फजूल कामों में ज़ाया नहीं करना। ज़िंदगी का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। कोशिश किया करें हर टाइम सीखते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। जो बंदा अपना वक्त ज़ाया करता है ना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वो वक्त फिर उसको ज़ाया कर देता है। अपने आप को इतनी काम की आदत डाल लो कि अगर थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना, इवन ब्राउजिंग होने लग जाए तो आपको तब भी उलझन महसूस हो कि यार ये मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। उस वक्त में भी आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। यानी हर लम्हा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि बरोज़े क़यामत नेक भी पछताएगा, गुनाहगार भी पछताएगा। सहाबा ने पूछा प्यारे आका, नेक इंसान क्यों पछताएगा? गुनाहगार तो चलो उसने गुनाह किए ना, उसकी वजह से पछताएगा। आपने फरमाया नेक उन लम्हात को याद करके पछताएगा जो उसने बगैर नेकी के गुजारे होंगे। एक एक लम्हा कीमती है मुसलमान के लिए, ख़ास तौर पे। कुफार के लिए तो हिस्सा है ही कोई नहीं ना। मुसलमान के लिए तो दुनिया में भी अजर है और आखिरत में भी अजर है। हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती है, इल्म हासिल करना है। आप देख लो, इस्लाम की इब्तिदा पहली वही नाजिल हुई क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा का मतलब क्या है? पहला लफ्ज़ ही वो है इक़रा। हमारे दीन की इब्तिदा ही वहाँ से हो रही है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ना तालीम सिर्फ इसलिए हासिल की जाती है ताकि हम अच्छा रोज़गार कमा सकें। इसके अलावा और फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है, ठीक है ना। अमीर के लिए और तालीम है और गरीब के लिए और तालीम है। जिस मुआशरे में अच्छी और मेयारी तालीम महंगे दामों फ़रोख्त की जाती है ना, वहाँ फिर भी कौम की फ़िक्र करने वाले लोग पैदा नहीं होते। वहाँ फिर ये ज़रिए मुआश की फ़िक्र करने वाले लोग ही पैदा होते हैं। हमने अपने, अगर आपको भी अल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में मौका दे अपने इस निज़ाम को चेंज करने का, तो ये काम ज़रूर करना है आपने। अपने जो है ना तालीमी निज़ाम, इसको हम लोगों ने जो है वो ज़रूर चेंज करना है, ठीक है ना। अच्छा, वैसे भी इल्म हासिल करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो इल्म हासिल करने का ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो जाता है। अक्सर बच्चे कहते हैं ना हम जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर, हमें बात नहीं करना आती, इल्म की कमी होती है। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लो, एक बच्चा उसने इंग्लिश का पेपर देना है, ठीक है। अब जो इंग्लिश का उसका पूरा सिलेबस है वो 10 चैप्टर पे मुश्तमिल है। वो बच्चा 9 चैप्टर तैयार कर लेता है और एक स्टूडेंट वो है जो उसमें से सिर्फ 2 चैप्टर तैयार करता है 10 में से। अब दोनों पेपर में अपीयर होते हैं, किसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा? क्यों होगा? उसको पता होगा कितना कबाइट से आ जाएगा यार, 10 चैप्टर है, मैंने 9 तो तैयार कर लिया है। यानी अगर आपके पास नॉलेज अच्छा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी उतना अच्छा होगा।
आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, आप अच्छे मुबल्लिग बन सकते हैं। तालीम के बहुत सारे नुकसान कोई नहीं है, इल्म का फ़ायदा ही फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं है। और सबसे बड़ा जो मेरी नज़र में जो इल्म का सबसे अच्छा फ़ायदा है ना, सबसे बड़ा फ़ायदा, यानी समझ लो कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि मेरी ज़िंदगी का भी मकसद है या मेरा मोटिवेशनल स्पीकर इसी वजह से बना, तो वो समझ लो मैं आपसे ये अपनी लाइफ का वो क्या कहते हैं मकसद शेयर करने लगूँ कि इल्म का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो जो आप शेयरिंग करते हो इल्म सीख के आगे, जब बंदा मर जाता है ना, उसका जो नेकियों का निज़ाम है वो रुक जाता है। अगर तो उसकी कोई नेक औलाद होगी, कोई नेक अमल करेगी, तो वो उसका सिलसिला चलता रहेगा आगे। या फिर जो उसने इल्म आगे बांटा होगा, उसने कुछ अच्छी बात आगे फैला दी, उस पर कुछ लोगों ने अमल कर दिया, तो वो अमल करते जा रहे हैं लोग, आपको सवाब मिलता जाएगा। आप मर जाओगे, कब्र में पड़े हुए हो, लेकिन जो उस पर अमल करता जा रहा है उसका सवाब आपको मिलता जा रहा है। ये इल्म की बदौलत ही पॉसिबल है ना। अब मैं आपसे 8 वो चीज़ें शेयर करूंगा कि जिसके ऊपर अमल करने से आप अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। उसमें से जो पहला है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका इल्म भर जाए, तो आप इल्म वालों की सोबत इख्तियार करें, इल्म वालों के साथ उठे बैठे, ठीक है ना। आपने दीवार में कील ठुका देखा है, वो चिपका रहता है ना, दीवार के अंदर ठुका रहता है, इसी तरह ठुक जाए उनके साथ, चिपक जाए उनके साथ। जब भी आपको फ्री टाइम मिले कोशिश करें इल्म वालों के साथ बैठे, उनसे सवाल किया करें, ठीक है ना। सवाल। अब एक और चीज़ यहाँ मैं आपको बताऊँ बड़े काम की, वो इल्म वाले लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर आप उनकी सोबत इख्तियार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। जानते हैं कैसे? कोई बताएगा कैसे? आप उनकी बुक्स रीड करें। हम किसी की सोबत में क्यों बैठते हैं? ताकि हम उससे कुछ सीख के उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो अगर किसी ने कोई किताब लिखी है, वो इस दुनिया से चला गया है, अब वो उसने लिखा हुआ है ना, आप उसको पढ़ें, उस पर अमल करें, वो ऐसा ही है जैसे आपने उसकी सोबत इख्तियार किया। तो बताने का मकसद है रीडिंग किया करें, बुक्स को पढ़ा करें। इस तरह आपको जैसे आप कहते हैं जी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सोबत हमें चाहिए, आप उनकी किताबें पढ़ें, उस पर अमल करें, आप समझें आप उनकी सोबत में है। वैसे भी रूटीन के अंदर भी ना आप आदत डालें, रीडिंग की आदत रखें, कभी भी फ्री नहीं बैठना, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहा करें। इल्म जो है ना, वो याद रखें हमेशा प्यास से हासिल होता है। जिस बंदे को इल्म की प्यास नहीं है ना, इल्म उसके पास कभी भी नहीं आता। घोड़ा अगर प्यासा होगा ना, तो उसके आगे आप चुल्लू भर पानी भी रखेंगे ना, वो फटाफट पी देगा। अगर उसको प्यास नहीं है ना, आप उसको समुद्र के किनारे भी खिला देंगे ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आप में प्यास नहीं है, मैं आपको बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में ले जाऊं, आपके लेफ्ट राइट आगे पीछे बुक्स ही बुक्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको उलमा के दरमियान बिठा दूं, नहीं फर्क पड़ेगा। आप चाहते ही नहीं ना, इल्म आप हासिल करना ही चाहते नहीं, आप में वो तलब ही नहीं है, आप वो सीखना ही नहीं चाहते, तो वो नहीं आपके पास आएगा। प्यास पैदा करनी है अपने अंदर, प्यास होगी तो फिर इल्म चल के आपके पास आएगा। ये था दूसरा, जनरल रीडिंग जो हमने करनी है। तीसरे नंबर पे अगर आप चाहते हैं कि आपके इल्म में इजाफा हो, तो सवाल किया करें। कहते हैं इल्म एक छुपा हुआ खजाना है, और जो सवाल है ना, वो इसकी चाबी है। जो बंदा सवाल करता है ना, वो सीखता जाता है। यार आप साइंस को देख लें, आपकी साइंस की बुनियाद क्या है? सवाल पे ही तो है। वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, और न्यूटन ने की किया सी, सेब गिरा, फिर उसके ज़हन में सवाल आया कि यार ये नीचे आता तो ऊपर क्यों नहीं जाता? सवाल था ना। उस एक लम्हे में जब उसने ये सवाल सोचा, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो वजूद में आ गया, सिर्फ इस सवाल की वजह से। अगर सवाल ना करता तो सवाल करना हमेशा ग्रेविटी ना थी। सवाल किया करे, और सवाल भी देखें ना, कब बंदा करेगा? जब इंसान के अंदर प्यास होगी ना। अगर इल्म हासिल करने की प्यास होगी, आप कुछ चाहते होगे कुछ सीखना। सुकरात के पास ना एक शख्स आया, उसने आके सुकरात से कहा, यार तेरे पास इतना इल्म है, इतना नॉलेज है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, तेरे से सवाल करते हैं, तेरे पास हर सवाल का जवाब होता है, मुझे इसका राज बताओ, इतना इल्म तुम्हारे पास कैसे आया? सुकरात ने कहा कि मैं फलां तालाब में ना सुबह नहाता हूँ, वहाँ पे आ जाना, मैं तुम्हें बताऊँगा। वो पहुँच गया सुबह, जो टाइम फिक्स हुआ था, वो गया तो वो जनाब नहा रहा था, उसने कहा आजा तालाब में आ जा, वो भी तालाब में आ गया। उसने कहा हाँ दस की मसला है? उन्होंने कहा तू मैंने क्या सी, मैं तेन राज दसांगा। उसने धौन से पकड़ के ना पानी में डबो दिया उसको। अच्छा, अब उसने कुछ एक आधा सेकंड, 2-4 जितने मिनट उसको बीच में रखा। जब वो मरने वाला हो गया ना, फिर उसने उसको छोड़ा। अब वो फटाफट जान बचा के बाहर को भागा, बाहर जाके खड़ा हो गया। फिर सुकरात भी आराम से बाहर आया, उसने आके पूछा उससे, हाँ भाई क्या हाल चाल है? उसने आगे से गालियाँ निकाली। उसने कहा मैंने तुमसे पूछा था कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इल्म का राज क्या है, तुम मेरी जान लेने लगे थे। उसने कहा मुझे एक चीज़ बताओ, जिस वक्त तुम डूब रहे थे तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? उसने कहा मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरी जान बच जाए। तो सुकरात ने कहा यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। उसने कहा मेरी हर लम्हा ये ख्वाहिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ सीख लूँ। उसने कहा जैसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी ना कि बस मैं किस तरह बच जाऊँ, उसी तरह मेरी ख्वाहिश हर वक्त हर लम्हा रहती है कि मैं कुछ ना कुछ सीख लूँ। इसलिए अगर बीच में तलब होगी ना आपके बीच में, तो फिर और सवाल करना है। सवाल जैसे मैंने कहते हैं आधा इल्म जो है ना वो सवाल के अंदर है।
लेकिन मज़ेदार बात तो सवाल भी सही सवाल वही उठा सकता है जिसके पास इल्म हो, वरना बोंगियाँ ही मार देने। सही सवाल करने के लिए भी आपको बहुत सारा जो है ना वो इल्म होना जो है वो ज़रूरी है। और दूसरी एक और चीज़, जिस बंदे को सवाल करने की आदत होती है ना, वो दुनिया की जिस मर्जी फील्ड में चला जाए वो धक्के नहीं खाता, वो कामयाबी उसकी कदम चूमती है, क्योंकि सवाल कर करके इतना कुछ सीख लेता है कि उसको फिर धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और चौथा जो काम हमने करना है वो है शेयरिंग। इल्म हासिल करना है ना, उसको फिर आगे शेयर करना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि जो इल्म है ना वो अंबिया की मिरास है, और जो मालो दौलत है ना वो फ़िरौन का सरमाया है। आप फरमाते हैं जो मालो दौलत है ना वो खर्च करने से कम होता है, लेकिन इल्म खर्च करने से बढ़ता है। आप ना कभी गौर करें, आप वो दिए के साथ दूसरे दिए जलाएं तो जो असल दिया होता है जिससे आप दिए जला रहे होते हैं, क्या उसकी रोशनी में कमी आ जाती है? नहीं आती। इसी तरह जब आप इल्म बांटते हैं ना वो बढ़ता है, उसमें कमी कोई नहीं आती। हमें लग रहा होता है कमी आ रही, लेकिन वो कमी नहीं आ रही होती, वो शेयरिंग के साथ और मज़ीद ज़्यादा बढ़ता जाता है। यानी ये भी एक सोर्स है, अगर आप चाहते हैं कि आपका इल्म बढ़ना शुरू हो जाए तो आप शेयरिंग करना शुरू कर दें। और पांचवा जोन से है ना, अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। ये बहुत बड़ा समझ लें कि एक फ्लॉ है हमारे अंदर कि हम लोग खुद को ना दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं यार कज़न ने जो है ना वो 1000 नंबर ले लिए हैं, अब मेरे 1050 आने चाहिए। उसका नुकसान क्या होता है? हम शॉर्टकट्स तलाश करते हैं, क्योंकि सही जो स्टडी करने के लिए आपको वो क्या कंसेप्चुअल स्टडी करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ता है, आपको सवालात उठाने पड़ते हैं, आपको वक्त देना पड़ता है। लेकिन नंबरों के लिए आपको रट्टा चाहिए। अब आप क्या करते हैं, उससे आगे निकलने के चक्कर में ना बाकी स्टडी छोड़ देते हैं, यानी इल्म हासिल करने से गए उससे महरूम हो गए। अब आपने काम पकड़ लिया रट्टे का, शॉर्टकट की तलाश में निकल गए आपने कहा बस मैंने किसी तरह रट्टा लगा के ना इससे आगे निकल जाना है। एक डॉक्टर थे ना, वो वॉक पे निकले, वॉक कर रहे थे, आगे एक शख्स जा रहा था, वो भी वॉक कर रहा था। डॉक्टर साहब ने जनाब थोड़ा तेज भागना शुरू किया, एकदम जनाब उसे आगे निकल गए, बड़ा खुश हुए, वाह मैं उसको काट दिया। एकदम उनके ज़हन में ख्याल आया, यार हम अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही करते हैं। हम कई लोग ऐसे हैं जिनसे हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं, मुकाबलाबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन उस शख्स को नहीं पता होता कि ये मेरे से मुकाबला कर रहा है। जैसे वो वॉक कर रहा था, उसको तो नहीं पता कि आपने उसके साथ रेस लगाई हुई है, वो तो अपनी धुन में जा रहा था, आप उसको काट के खुश होने लग गए। इस तरह हम अपनी खुशियों से महरूम हो जाते हैं, यानी ना ख़त्म होने वाली मुकाबलाबाजी। कज़न है, उसके अच्छे नंबर आ गए, आपने अब वो रट्टा लगाना शुरू कर दिया, आपने शॉर्टकट्स तलाश करना शुरू कर दिए कि मैं किसी भी तरीके से इससे आगे निकल जाऊँ। उसको तो नहीं पता। आपका कोई दोस्त है अकेडमी में, कोई 3-4 दोस्तों से आप जेलस होते हो, कहते हो ये आगे निकल जाते हैं, अब आपने दौड़ लगा दी उनसे आगे निकलने की, उसको नहीं पता कि आपने दौड़ लगाई है। आपने अपनी सारी खुशियां महरूम कर ली, आप नॉलेज से महरूम हो गए, आप कुछ नहीं सीख रहे। तो ये कंपैरिजन से बाहर निकलना है। आपने इल्म हासिल करना है इसलिए कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, मैं उसको आगे शेयर कर सकूं, अपने मुआशरे में कोई तब्दीली ला सकूं, ना कि नंबरों की रेस। हम समझते हैं कि जो तब्दीली है ना, इंसान का जो स्टेटस चेंज होता है, हम समझते हैं वो डिग्रियां हासिल करने से होता है। डिग्री हासिल करने से नहीं स्टेटस चेंज होता, स्टेटस चेंज होता है इंसान का इल्म हासिल करने से। तो इल्म हासिल करना है, ये कंपैरिजन करने वाला जो काम है ना, इससे बाहर निकले आप। आपको किसी से कोई गर्ज नहीं, आप अच्छे तरीके से अपना कंसेप्ट क्लियर, जो बंदा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ता है ना वो जो अनलिमिटेड नॉलेज हासिल करता है, और जो बंदा रट्टा लगाता है वो लिमिटेड नॉलेज हासिल करता है, क्योंकि उसको पता था ये 4 लाइनें मैंने याद करनी है और जाके लिख देनी है। और आगे आने वाली प्रैक्टिकल लाइफ में भी बंदा वही कामयाब होता है जिसके वो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। रट्टे वाला वहाँ पे भी रह जाता है, रट्टे वाले को वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। और नेक्स्ट हमारा छठा पॉइंट, कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज ऐसे होते हैं कि जब तक आप उसका प्रैक्टिकल ना कर लो वो नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुँचता। यानी अगर आप उसके बारे में कुछ नॉलेज हासिल करते हो ना, वो एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पर आपके पास रहता है। जब तक आप अमल नहीं करेंगे, कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, तो नॉलेज पावर तभी बनता है जब आप उसके ऊपर अमल भी करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको टाइपिंग के बारे में बता दिया, जनाब आपने हाथ ऐसे रखने हैं, ठीक है, ये 2 फिंगर्स पे जो है बटन्स पे जो है फिंगर्स नहीं होंगी, ठीक है, आपने इतने टाइम की टाइपिंग करनी है, और ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, आपने अपनी एक्यूरेसी बेहतर रखनी है। मैंने आपको टिप्स दे दिए, ये इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपके पास रहेगा, नॉलेज नहीं बनेगा जब तक आप वो प्रैक्टिकल नहीं कर लेंगे। गाड़ी की ड्राइविंग है, आप गूगल से बेशुमार यूट्यूब से निकाल के वीडियोज़ देख लें, वो एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर है, नॉलेज नहीं बनेगा तब तक जब तक आप उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे। तो कुछ नॉलेज ऐसे, बल्कि हर कोशिश की अगर जो भी आप सीखें ना उसको अपनी लाइफ में शामिल ज़रूर करें। आगे भी 2 काम करने हैं, सीखा उसको आगे भी पहुंचा दिया और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया। और 7वां जो सा हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि अल्लाह ताला से दुआ भी किया करें कि या अल्लाह मेरे ऊपर इल्म के और हिकमत के दरवाजे खोल दे। कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है ना उसे हिकमत अता फरमाता है, और जिसे हिकमत मिल गई ना उसे सारी भलाइयाँ मिल गई। ये हिकमत इतनी जो है ना आला किस्म की चीज़ है, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, ठीक है ना। लास्ट पे बस आपको इतना कहूँगा कि
कम से कम ना इतना ज़रूर सीखो, इतना इल्म ज़रूर हासिल करो कि जब आप बोलने लगो ना तो लोग लिखना शुरू कर दें। इतना ज़रूर आपको आना चाहिए। और लास्ट पे सिर्फ एक नसीहत करना चाहूँगा कि हमेशा ना सोच समझ के बोला करें। हर बात पे ना कमेंट करना ज़रूरी नहीं होता। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ना किसी ने सवाल किया, आप खामोश रहे, आपने जवाब ही नहीं दिया उसका। वो पहले थोड़ा उसने वेट किया, फिर वो बोला हजूर अल्लाह ताला आप पे करम फरमाए, आप मेरी बात का, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपने फरमाया कि पहले मैं सोच लूँ कि मेरा बोलना ज़्यादा अफजल है या चुप रहना ज़्यादा अफजल है। इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। हर बात पे हम भला क्या करते हैं, किसी दूसरे की डिस्कशन चल रही हुई चलाते रह लवांगे, उधर भी हमारा कमेंट करना जरूरी होता है। हर बात पे जो है ना वो कमेंट करना जरूरी। जहाँ खामोश रह सकते हो आप खामोश रहो, जहाँ जरूरी है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मैं पहले सोच लूँ कि अगर मेरा चुप रहना ज़्यादा अफजल है तो मैं चुप रहूँगा, मैं जवाब क्यों दूँ तुम्हारी बात का। हाँ, अगर मेरा बोलना ज़्यादा अफजल है, कोई ऐसी बात तुमने पूछी है जो जिसमें मेरा भी फ़ायदा है, तो फिर मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।